सद्गुरु का पल्ला। चींटी बहुत छोटी जीव है। घर आंगन की छोटी छोटी यात्रा में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। चींटी को अगर अमृतसर से चलकर दिल्ली जाना हो तो कितने दिन लगेंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वही नन्ही सी चींटी यदि किसी व्यक्ति का पल्ला पकड़ ले या किसी व्यक्ति के वस्त्रों पर चढ़ जाए और वो व्यक्ति दिल्ली या बंबई वाली ट्रेन में जा बैठे तो बिना प्रयास के चींटी भी अगले दिन दिल्ली या बंबई पहुंच जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु का पल्ला पकड़कर हम भी भव सागर की दुर्गम यात्रा बिना प्रयास के पूरी कर सकते हैं। जयकारा शेरा वाली जी दा। ट्रेन की जगह अगर एरोप्लेन पे बंदा चढ़ गया तो फिर तो यात्रा और सुगम हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर प्रभु की कृपा की बरसात हो जाए तो हम लोगों का जीवन बड़ा ही सहज हो जाए। भव सागर से पार उतरने का सुगम मार्ग है सत्संग और सतगुरु। ये सुगम मार्ग हैं। अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित ही भव सागर से पार उतर सकते हैं। जैसे चींटी ऐसे टहलती रहेगी, अमृतसर से लेके दिल्ली आना उसको टहलती रहेगी, कहाँ पहुंचेगी और कब पहुंचेगी पूरा जन्म ही उसका बीत जाएगा। इसी तरह साधारण मनुष्य भी यूं ही टहलते रहेंगे, अपने घर के काम में बिजी रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाते 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 उनकी कमर टूट जाती है और वो सत्संग जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। सुबह 10 बजे वो शॉप पर चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं 9 बजे 10 बजे, और गवर्नमेंट जॉब है तो फिर भी 6 बजे तक बंदा घर आ जाता है, और अगर प्राइवेट है तो फिर तो क्या कहना, लाजवाब है। फिर तो 9 भी बजेंगे 10 भी बजेंगे, और अगर दुकान है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। फिर तो आराम से जितनी देर मर्जी बैठो, कोई दिक्कत नहीं। 9 बैठो, 10 बैठो, 11 बैठो, 12 बैठो। हो सकता है कस्टमर आ जाए, कस्टमर की वेट होती है, हो सकता है कस्टमर आ जाए। अगर वहीं बैठ के हरि नाम का सिमरन किया जाए, आप शॉप पर भी बैठे हो तो भी वहां बैठकर भी अगर हरि नाम का सिमरन किया जाए तो वहां बैठकर भी आप उतर सकते हो। सिमरन करते करते आप भगवान का ध्यान करो, आप कस्टमर का ध्यान छोड़ दो। दुकान पे भी बैठे हो तो आप क्या करो, भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि चलाने वाला वही है। प्रभु की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं हो सकता, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? उसकी कृपा होगी तो आएगा। आप उसी हरि का नाम भजो, और ये सोच के मत भजो कि हम भजेंगे तो तुम कस्टमर भेजोगे। नहीं, हम भजेंगे तो आप अपनी कृपा दोगे, आप अपनी दया दोगे, अपनी रहमत दोगे, अपनी भक्ति दोगे, शांति दोगे, मन की शांति दोगे। बस हरि गुण गाओ, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे कहीं भी हो। आपके श्वास की जो माला है, श्वास के मनकों में हरि नाम का कीर्तन चलता रहे, क्योंकि हरि नाम की जो नौका है वो भव से पार उतार सकती है। बहुत 2 लाइनों में जो दृष्टांत सुनाया है, इस लाइन को अगर आप गांठ बांध लो तो आप सोचोगे कि इससे सहज और क्या हो सकता है। वो आप एक मार्ग उसमें बताया जा रहा है कि एक चींटी चली अंबाले से और उसे दिल्ली जाना है, तो पूरा जीवन बीत जाएगा तो भी शायद वो ना पहुंच पाए, उसका पूरा जन्म बीत जाए फिर भी ना पहुंच पाए। इसी तरह साधारण जन, उनको भव से पार उतरना है। साधारण जन जो अपने ड्यूटी में, अपने फर्ज में, अपने कर्तव्य में, अपने बीवी बच्चों में, अपने घर में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें एक घड़ी का सुमिरन का समय नहीं मिलता। 1 घड़ी यानी 24 मिनट का सुमिरन का समय नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो मन ही नहीं करता, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल है। ये प्रभु भजन में नहीं लगने देता, ये मन प्रभु भजन में नहीं लगने देता। बहुत विशेष कृपा होती है तभी ये मन भजन कर पाता है, जाप कर पाता है, सिमरन कर पाता है, उस ओर लग पाता है। तो वही साधारण जन, जैसे चींटी ने ट्रेन पे जाने वाले व्यक्ति पे बैठ गई
तो वो 10-12 घंटे में, 15 घंटे में, 1-1.5 दिन में पहुंच जाएगी। वही चींटी अब एरोप्लेन में बंदा बैठा है, उसके ऊपर चली गई तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। यानी अगर आपने सत्संग ज्वाइन किया तो आपको सालों में, मतलब जो आपको भव सागर पार होने में बहुत सारी कठिनाइयां थी वो कुछ कम हो गई, कुछ कम हो गई। सत्संग ज्वाइन किया तो क्या हो गया, कुछ कम हो गए। 100% कठिनाइयां थी तो आपकी 70% रह गई। लेकिन यह है आपकी ट्रेन यात्रा। लेकिन आप बाय फ्लाइट, यानी जो सतगुरु बैठे हैं, जो प्रभु की कृपा से, सदगुरु ईश्वर की कृपा से जो सदगुरु के मुखार बिंदु से कोई वाणी निकल आती है और आप उस वाणी पे चल पड़ते हो, या उनकी दी हुई पुस्तकों में से कोई एक लाइन पर आप अमल कर लेते हो। पता नहीं कितनी पुस्तकें होती है सदगुरु की, उसमें उन पुस्तकों में भी एक लाइन पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपका पूरा जीवन सफल हो गया। यानी एरोप्लेन यात्रा हो गई, आप 2 घंटे में पहुंच गए। यानी भव सागर से पार उतरने का सदगुरु की वाणी पे अगर आप चलते हो तो भव सागर से पार उतरते हो। जीवन के बहुत से मार्ग तो वो सहज ही बताते चले जाते हैं, सहज बातों बातों में आपको बहुत कुछ बता जाते हैं। लेकिन कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। जो समझ जाते हैं उनका जीवन भी सहज हो जाता है, जो नहीं समझ पाते हैं फिर वो भटकते ही रहते हैं। क्योंकि सतगुरु का काम क्या है, आपको एक सही मार्ग बताना। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो